बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास जिसमें वो हमें कह रहा है कि आपने फॉलोइंग एनएफए को कन्वर्ट करना है डीएफए के अंदर। ठीक है, यहाँ पे एनएफए विद लेमडा की बात हो रही है, जैसा कि आपको नीचे इस एनएफए के अंदर शो हो रहा होगा लेमडास की ट्रांजिशन हुई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे भी लेमडा की ट्रांजिशन है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ठीक है, तो लेमडा की ट्रांजिशन अलाउड थी किसमें, एनएफए विद लेमडा के केस में। ठीक है, तो हमने इस एनएफए विद लेमडा को कन्वर्ट करना है अपने डीएफए के अंदर। ठीक है, तो डीएफए की जहाँ तक बात की जाती है तो वहाँ पे हमारे पास लेमडास की जो ट्रांजिशन है वो अलाउ नहीं होती। ठीक है, लेमडा की ट्रांजिशन होती क्या है, मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल कर रहा हूँ। जब हमने एनएफए विद लेमडा को स्टडी किया था, वीडियो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर अपलोड की हुई हैं। ठीक है, तो स्टेट हमारे पास है इनिशियल ज़ीरो। ठीक है, मैं थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूँ। स्टेट हमारे पास है ज़ीरो। ठीक है, यहाँ से आपने कुछ भी रीड नहीं किया और आपने अपनी स्टेट चेंज कर ली, मीन टू से आप स्टेट वन पे आ गए हैं इस वक्त। ठीक है, आपने एप्सिलॉन की ट्रांजिशन की, देन अगेन आपने एप्सिलॉन की ट्रांजिशन की और आप स्टेट टू पे आ गए। वहाँ से आपने ए को रीड किया और आप स्टेट थ्री पे हैं। ठीक है, तो इट मीन्स कि आप ज़ीरो स्टेट पे थे, तो आपने ए को रीड किया और अब आपकी स्टेट जो है वो थ्री है। ठीक है, तो ये हमने एज अ ट्रांजिशन फंक्शन इसको प्रेजेंट करना है। ओके, सो ये एन एफ ए है क्या, काफ़ी लेंथी है। अब तक की जो हमने एग्जांपल किया उस हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स हैं इसके अंदर और काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर ट्रांजिशंस यूज़ हुई हुई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका आर ई देखते हैं क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन। तो ये हमारे पास जो एन एफ ए है ये एक्सेप्ट कर रहा है वो तमाम स्ट्रिंग्स जो कि एंड हो रही हैं ए बी बी के ऊपर। ठीक है, मीन टू से कि लास्ट हमारे पास ए बी बी आना चाहिए और स्टार्ट में इसके कुछ भी आ सकता है, लाइक ए और बी का कॉम्बिनेशन जीरो और मोड। ठीक है, तो ये इसका रेगुलर एक्सप्रेशन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये इसका रेगुलर एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब बात आती है कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन है तो इसका एनएफए हमने डिज़ाइन करना हो तो वो तो काफ़ी सिंपल है। आप पहली स्टेट पे ए और बी का लूप लगा दें। ठीक है, देन आप ए की ट्रांजिशन करें, आप नेक्स्ट स्टेट पे चले जाएं, देन आपने अगेन बी की ट्रांजिशन करें, अगेन बी की ट्रांजिशन करें और स्टेट को आप फाइनल कर दें। तो ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसने हमें ये एनएफए दिया है और कहा है कि ये इसका रेगुलर एक्सप्रेशन है, आपने अब इससे डीएफए जनरेट करना है। रेगुलर एक्सप्रेशन उसने यहाँ पे क्यों दिया है, क्योंकि अब आप इससे स्ट्रिंग जनरेट करके अपने जो डीएफए बनेगा आपका, इसका रिज़ल्ट जो होगा, ठीक है, हमारे पास जो डीएफए बनेगा एंड रिज़ल्ट, उसके ऊपर आप वैलिडेट कर सकते हो स्ट्रिंग्स। आप उसके ऊपर स्ट्रिंग्स को रन करके देख सकते हो। फॉर एग्जांपल ये ए बी बी है तो यहाँ पे एक सिंपल सी स्ट्रिंग ए बी ए अगर मैं कहता हूँ तो वो हमारे पास रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ ए बी बी और लास्ट पे ए बी बी है तो वो एक्सेप्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो लास्ट पे हमेशा ए बी बी आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसका ट्रांजिशन फंक्शन देखेंगे। ठीक है, ट्रांजिशन टेबल मेथड हमने यूज़ किया है पिछली सारी एग्जांपल्स में एन एफ ए को डी एफ ए में कन्वर्ट करने के लिए। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा स्टेटमेंट को हाइड करूँगा पेज की लेंथ को पूरा लाने के लिए, यहाँ पे जी। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे हम अपना ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करते थे, अपनी जो ओल्ड स्टेट होती थी वो लिखते हैं यहाँ पे ओल्ड स्टेट। ठीक है, देन हमारे पास जो कॉलम होता था वो है ए, जो भी हमारे पास इनपुट अल्फ़ाबेट है आपने वो यहाँ पे लिखने हैं बी। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ी सी लाइंस लगा लूँ। स्टार्ट करते हैं हमारे पास इनिशियल स्टेट से। इनिशियल स्टेट हमारे पास है जी ज़ीरो। ठीक है, ये हमारे पास हो गई इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट से आपने ए को रीड किया और अब आप किस स्टेट पे हैं, तो चलिए देखते हैं इसको। इनिशियल स्टेट हम यहाँ से स्टार्ट हुए, हमने ए को रीड करना है, फ़िलहाल हमने कुछ नहीं रीड किया, हम स्टेट वन पे हैं। स्टेट वन से हमने अगेन एप्सिलॉन की ट्रांजिशन की है, हम स्टेट टू पे हैं। स्टेट टू से हमने ए को रीड किया, देन हम पहुँचे स्टेट थ्री के ऊपर। ठीक है, इनिशियल हमारे पास ज़ीरो थी, हमने ज़ीरो से स्टार्ट हुए हैं और हमने ए की ट्रांजिशन करके अब पहुंच चुके हैं स्टेट थ्री के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्टेट थ्री।
और इसी के साथ साथ अगर मैं देखूं तो मेरे पास एप्सिलॉन की ट्रांजिशन यहाँ पे हो रही है और मैं पहुँच रहा हूँ जनाब 7 स्टेट पे। 7 स्टेट से ए को रीड किया हुआ है और हम पहुँच गए हैं जी 8 पे, ठीक है। स्टार्ट आपने हमेशा इनिशियल स्टेट से ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इनिशियल स्टेट थी, हमने ए की ट्रांजिशन की है और अब हम 8 पे आ गए हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3.8, ठीक है। ओके, यहाँ से अब ज़ीरो से हमने बी की ट्रांजिशन को देखना है। सो बी की ट्रांजिशन हमने की ज़ीरो से, एप्सिलॉन को यहाँ से रीड किया, स्टेट 1 पे आ गए, स्टेट 1 से हमने 4 को रीड किया, हम यहाँ पे सॉरी एप्सिलॉन की ट्रांजिशन की हम स्टेट 4 पे हैं, स्टेट 4 से बी को तो हम यहाँ पे 5 पे आ गए। हमारे पास जो करंटली स्टेट है न्यू स्टेट, ठीक है, यहाँ पे ओल्ड स्टेट आती है और यहाँ पे न्यू स्टेट, हमारे पास जो न्यू स्टेट है वो यहाँ पे 5 है, ठीक है, दिस वन इज़ 5। ओके, और कोई है यहाँ से बी की ट्रांजिशन नहीं हो रही, नेक्स्ट ए है, यहाँ से अगर मैं देखूँ कोई और बी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हमने बी की ट्रांजिशंस को देखा है और हम यहाँ पे 5 स्टेट पे हैं इस वक्त, ठीक है। अब जो न्यू हमारे पास स्टेट आई है वो है 3.8, ठीक है। तो ये लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारे पास न्यू स्टेट्स डिस्कवर होती जाएंगी हमने उनको साथ साथ देखते रहना है, ठीक है। हमारे पास जो अब स्टेट है वो है 3.8, ठीक है। तो 3 से आपने ए की ट्रांजिशन को देखना है। 3 से एप्सिलॉन रीड हो रहा है, एप्सिलॉन रीड हो के आप वापस 3 पे ही आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आपने एप्सिलॉन की ट्रांजिशन किया, 6 पे आ गए, 6 से आपने एप्सिलॉन को रीड किया 1 पे, 1 पे फिर 2 पे, 2 से अगेन आप 3 पे ही आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 पे, और यहाँ पे कौन सी ट्रांजिशन हो रही है ए के लिए। सो 3 से ए की ट्रांजिशन, यहाँ से एप्सिलॉन को रीड किया आप 6 पे हैं, 6 से एप्सिलॉन को रीड किया आप 7 पे हैं, 7 से ए को रीड करके आप 8 पे हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 3 अब आपकी जो स्टेट है ए को रीड करके वो है 8, तो यहाँ पे अगेन 3.8 आ गया, 3.8 सॉरी। ओके, तो हमारे पास ये हो गया। अब यहाँ पे बात आती है 8 से, 8 से ए को रीड करके आप यहाँ से ए को रीड नहीं हो रहा, ऑब्वियसली देयर इज़ नो ट्रांजिशन। सो नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है 3 से बी की ट्रांजिशन को आपने यहाँ पे देखना है। तो यहाँ से 3 है, 3 से बी की ट्रांजिशन, वापस वहीं पे चलते हैं 3 से, यहाँ पे लूप लगा हुआ है, 3 से आप 6 पे आए, 6 से आप 1 पे, 1 से आप 4 पे, 4 से आप 5 पे, तो आप आ गए जी 5 पे, 5 पे, ठीक है। और यहाँ पे 6 से एप्सिलॉन को रीड किया, अब आप 3 से एप्सिलॉन को रीड किया 6 पे, 6 से अगेन एप्सिलॉन की ट्रांजिशन है, ठीक है, यहाँ पे 5, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो थी वो सॉरी, ठीक है। तो 3 से हमारे पास बी की ट्रांजिशन करके हम 5 पे आए हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम 5 हो गया, 3 हमारे पास एंड हो चुका है। अब हम देखते हैं 8 के लिए, 8 ये है, यहाँ से हमने बी की ट्रांजिशन को देखना है। तो 8 से बी की ट्रांजिशन हुई और हम 9 पे चले गए, तो यहाँ पे आ गया जी 5.9। ओके, दिस वन हो चुका है। अब हमारे पास है जी 5 को देखते हैं। 5 स्टेट है हमारे पास, दिस वन। 5 से ए की ट्रांजिशन आपको कहाँ लेके जा रही है। 5 से आप स्टार्ट हुए, 5 से 6 पे, 6 पे आपने देखा कि यहाँ पे एक और एप्सिलॉन की ट्रांजिशन है, वापस आपको 1 पे लेके जा रही है, ठीक है। और 1 से आप 2 पे, 2 से आप अगेन 3 पे, ठीक है। तो 5 से आपने ए को रीड करके आप 3 पे आ रहे हैं, ठीक है। और 5 से आपने ए की ट्रांजिशन की, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5 से 8, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 से ए को रीड किया हमने, 5 दिस वन, हम यहाँ पे 3 पे पहुँच चुके हैं। 5 से एप्सिलॉन की ट्रांजिशन 6 पे, एप्सिलॉन की ट्रांजिशन 7 पे, 7 से हम 8 पे, तो 5 से स्टार्ट हुए। अब हमारे पास ए की ट्रांजिशन करके हम जो हमारे पास करंटली स्टेट है वो है 8, तो 3.8 यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। 3.8 हमने यहाँ पे कर चुके हैं, तो यहाँ पे मैं टिक लगा रहा हूँ साथ साथ, ठीक है। 5 से बी की ट्रांजिशन, ऐसे थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। 5 से बी की ट्रांजिशन,
तो 5 एप्सिलॉन से स्टार्ट हुए, हम 6 पे आए, 6 से एप्सिलॉन को रीड किया, हम 1 पे गए, 1 से एप्सिलॉन की ट्रांजिशन की हम 4 पे, सो 4 से अगेन हम 5 पे ही आ रहे हैं। यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ जी, ये हमारे पास 5 है, ठीक है। सो 5 की ट्रांजिशन हमने कर ली, टिक, यहाँ पे भी टिक। अब जो नेक्स्ट हमारे पास आती है वो है 5,9। ओके, यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे यूज़ करूँगा। 5 से हमने ए की ट्रांजिशन करनी है। सो 5 दिस वन, यहाँ से ए की ट्रांजिशन की तो हम वापस 3 पे आ रहे हैं, ठीक है, 3 पे। और हम 5 से ए की ट्रांजिशन करके हम यहाँ पे 8 पे भी जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं 5, 8, ठीक है, 5, 6 और 7 देन 8, 3,8। तो ये ऑलरेडी हो चुका है। 9 से ए की ट्रांजिशन नहीं थी तो इसलिए मैंने यहाँ पे टिक लगा दिया, ठीक है। 5 से बी की ट्रांजिशन, थोड़ा सा लेंथी है ये वीडियो। 5 से बी की ट्रांजिशन, 5 दिस वन, यहाँ से बी की ट्रांजिशन करके आप वापस 5 पे आ रहे हैं, ठीक है। और 9 से बी की ट्रांजिशन करके आप 9 से बी की ट्रांजिशन करके आप 10 पे जा रहे हैं, ठीक है। सो 5.9 भी हो गया। अब जो स्टेट हमारे पास बचती है वो है 5,10। तो यहाँ पे मैं एक और लाइन लगा रहा हूँ, उम्मीद आपको नज़र आ रहा होगा, साथ साथ DFA भी दिखाता जाऊँ। तो इसको थोड़ा सा बेंड कर रहा हूँ, 5,10, ठीक है। 5 से ए की ट्रांजिशन की, अगेन वही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। 5 से ए की ट्रांजिशन की तो आप 3,8 पे, ऑलरेडी हम ऊपर करके आ चुके हैं, ठीक है, 3,8 पे। 10 से ए की ट्रांजिशन नहीं है तो मैं यहाँ पे थोड़ा क्विकली चल रहा हूँ, ठीक है। 5 से ए की ट्रांजिशन की तो 3,8 ऊपर हमने कर लिया है। 10 से ए की ट्रांजिशन नहीं हो रही तो हम इसको यहीं पे छोड़ेंगे। 5 से बी की ट्रांजिशन, 5 से बी की ट्रांजिशन जब हमने की थी तो हमारे पास 5 आया था, ठीक है। 10 से बी की ट्रांजिशन हो रही है नहीं तो हम इसको यहीं पे छोड़ते हैं। हमने 3,8 ये भी कर लिया है और 5 भी कर लिया है, ठीक है। इनिशियल हमारे पास स्टेज यहाँ पे कौन सी थी, स्टेट इनिशियल हमारे पास थी जी 0, तो मैं इसको कर रहा हूँ यहाँ पे माइनस। और अब जहाँ जहाँ 10 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 10 थी, तो अब जहाँ जहाँ 10 आ रहा है उसको मैं यहाँ पे फाइनल कर दूंगा। सो ये हमारे पास बन चुका है ट्रांजिशन टेबल। अब हमने इसको देखते हुए अपना DFA डिज़ाइन करना है। तो पेज थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ मैं जी, अब ठीक है। तो अब हम इसका DFA डिज़ाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रांजिशन टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ DFA, ठीक है, DFA यहाँ पे हम बनाएंगे इसका। सो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इनिशियल स्टेट जो है 0, यहाँ पे मैं इसको ब्लू से कर दूँ ताकि आपको ये फाइनल ना लगे, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे Q0, Q1 वो नेम भी रख सकते थे, ABC भी आप नेम रख सकते हैं, ठीक है। तो इट्स अप टू यू कि आप लेबलिंग कैसे करना पसंद करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कहा है। इसकी भी एक वजह है जो मैं आपको लास्ट पे बताऊँगा वीडियो के, ओके। सो यहाँ से आपने ए को रीड किया और आप एक नई स्टेट पे चले गए जो है 3,8। ए को रीड किया, एक नई स्टेट जो कि हमारे पास है 3,8, ठीक है, 3,8। 0 से आपने 0 स्टेट जो थी हमारे पास, वहां से आपने बी को रीड किया और आप 5 पे पहुंच गए, ठीक है। तो यहां पे बी की ट्रांजिशन की और आप एक नई स्टेट यानी कि 5 पे पहुंच गए, ठीक है। आप 5 पे हैं। अब 3,8 से आपने ए की ट्रांजिशन की और आप वापस उसी स्टेट पे आ गए। ए से आपने ए की ट्रांजिशन की और आप वापस उसी स्टेट पे आ गए, ठीक है। 3,8 से आपने बी की ट्रांजिशन की और आप एक नई स्टेट पे चले गए जो कि है हमारे पास 5,9।
9, ठीक है, ये एज अ सेट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने, आपको याद होगा लास्ट वीडियो में कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ की थी, ठीक है। आप चाहें तो रहने दें, ठीक है, लेकिन आपके माइंड में होना चाहिए कि हमने इन फ्यूचर इसको एज अ स्टेट ट्रीट करना है, ठीक है। 3,8 वहाँ से आपने बी की ट्रांजिशन की और आप एक नई स्टेट पे चले गए, बी की ट्रांजिशन की, अब आप एक नई स्टेट पे हैं जो कि है 5,9, ठीक है। आप चाहें तो इनके यहाँ पे लेबल असाइन कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप इसको कह दें कैपिटल ए, जिससे आप स्टार्ट हो रहे हैं, और आप यहाँ पे ए लिख दें, इसको आप इज़ इक्वल टू बी लिख दें और यहाँ पे आप बी सिर्फ शो करवा दें, ठीक है। तो ये लेबलिंग के ऊपर है, यहाँ पे भी आपको रिलैक्सेशन दी जाती है, ठीक है। ओके, यहाँ से 3.8 से आपने ए की ट्रांजिशन की, वापस उसी ए पे आ गए, वहाँ से बी को रीड किया, 5.5,9 वहाँ पे चले गए। दिस वन क्लियर। अब आप 5 पे हैं, 5 दिस वन, 5 से ए की ट्रांजिशन की और आप 3.8 पे चले गए, तो यहाँ पे ए की ट्रांजिशन हुई है और आप 3.3,8 पर हैं। 5 से बी को रीड किया और आप वापस बी पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे जी प्रेजेंट हो रहा है। 5,9 से ए को रीड किया और आप 3,8 पे हैं, ए को रीड किया और आप 3,8 पे हैं। 5,9 से बी को रीड किया और आप 5,10, यानी कि एक नई स्टेट हमारे पास आ चुकी है। इसकी ट्रांजिशन भी हमने यहाँ पे कर ली थी, तो मैं यहाँ पे टिक लगा देता हूँ, ठीक है। 5,9 से बी की ट्रांजिशन की और एक नई स्टेट 5,10 पे चले गए, बी की ट्रांजिशन की और एक नई स्टेट 5,10, इस पे हैं आप, ठीक है। ओके, 5,10 यहाँ से आपने ए की ट्रांजिशन की और आप 3,8 पे चले गए, ए की ट्रांजिशन की और आप इस पे चले गए। यहाँ से आपने बी की ट्रांजिशन की और आप 5 पे चले गए, बी की ट्रांजिशन की और आप 5 पे चले गए। इनिशियल हमारे पास थी 0, हमने उसको यहाँ पे लिख दिया। फाइनल हमारे पास है 5,10, तो मैं यहाँ पे इसको फाइनल कर देता हूँ। अब ये हमारे पास DF बन के आ चुका है, जो कि हमने अभी बनाया है विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रांजिशन टेबल। रेगुलर एक्सप्रेशन थी हमारे पास, लास्ट पे A B आई और स्टार्ट में हमारे पास A और B का कॉम्बिनेशन, ठीक है। 0 और मोर कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, ठीक है, कुछ भी प्रोड्यूस करवा लें A B से। तो अब आप इससे स्ट्रिंग्स बनाएं और यहाँ पे चेक करें, सबसे छोटी स्ट्रिंग ABB एक्सेप्ट हो रही है, यहाँ पे चेक करें उसको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ ABB, ठीक है। उसके बाद कोई भी स्ट्रिंग का मिक्सचर बनाएं आप और उसको यहाँ पे टेस्ट करें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पे ब्लू के साथ लिख लेता हूँ ABA, क्या ये एक्सेप्ट हो रही है यहाँ पे? तो इसको देखते हैं। स्टार्ट किया आपने A से, अब आप इस स्टेट पे हैं, यहाँ से आपने B को रीड किया तो आप इस स्टेट पे हैं, यहाँ से आपने अगेन A को रीड किया, अब आप वापस इस स्टेट पे हैं। हमारे पास स्ट्रिंग ख़त्म हो चुकी है, लेकिन हम फाइनल स्टेट पे नहीं है। इट मीन्स कि ये DFA जो है ये इस स्ट्रिंग को रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही आपने स्ट्रिंग्स बना के चेक कर लेना है अपने DFA के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे ये हमारे पास स्टेटमेंट थी इसकी, ठीक है। ये हमारे पास NFA जो उसने गिवन किया, आप चाहते तो आप इसका कोई और NFA डिज़ाइन कर सकते थे, जो कि मैंने आपको शुरू में इसका अल्टरनेट बता दिया। अच्छा, अब ये जो हमारे पास सारी एग्जांपल है, ये मैंने कहाँ से पिक की है, कौन से प्रोफेसर ने इसको किस वे में डिस्प्ले किया है, ठीक है। तो वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस वीडियो को भी लाजमी देखिएगा, ठीक है। वो असल में है ट्यूटोरियल्स पॉइंट की है मेरे ख्याल से, तो वहाँ पे ये किसी और मेथड से काफ़ी एक्सप्लेन किया हुआ था, तो वो भी आप लाजमी देखिएगा, ठीक है। और फिर आप ये वाला मेथड भी देख लीजिएगा, तो दोनों ऑलमोस्ट सेम है वहाँ पे और ये, ठीक है। तो आप मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको ये इसकी कहाँ से समझ आई है या नहीं आई, अच्छा लगा या बुरा लगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम जो मीटिंग होगी उसमें करेंगे, कुछ 2-4 और एग्जांपल इसकी देखेंगे और फिर हमारा ये NFA to DFA टॉपिक जो है ये वाइंड अप हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।